नमस्कार दोस्तों। वास्तु के ऊपर आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे बेडरूम के बारे में। जो हमारे घर का मास्टर बेडरूम होता है वो हमारे किस पोजीशन पे होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार जो हमारे बेडरूम की दिशा होती है वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। परिवार में यदि आप एक साथ खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा आप वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करके किया जा सकता है। तो आज हम इन सब बातों के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह से हम अपने जो बेडरूम की दिशा है वो डिसाइड करें कि जिससे हमारे जो घर है उसमें खुशहाली आए। तो इसलिए जब भी आप अपने घर की प्लानिंग बनाएं तो एक बार आप जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं उनको आप कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आपका जो जीवन है वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ सके। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम घर के नक्शे बनाते हैं तो वहाँ पे अगर हम पूरा वास्तु के हिसाब से उस नक्शे को बनाएंगे तो वो नक्शा बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे हर चीज़ वास्तु के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो आपको जो वास्तु में जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि वो तो आपने नहीं करने, सिर्फ़ उन बातों का हम मेनली ध्यान रखते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा वास्तु के हिसाब से घर बनाने बैठेंगे, तो अगर मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करता हूँ, तो आपकी जो स्पेस है, आपकी जो जगह है, उसको आप फुली यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये कुछ बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान में लेके चलनी है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो हमारा बेडरूम है, उसकी दिशा हमें किस तरफ रखनी है। तो घर का जो बेडरूम है उसकी दिशा आपको दक्षिण पश्चिम में रखनी है। मतलब कि जो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वहां पर आपको जो बेडरूम है वो स्थापित करना है। और यहाँ पर मैं मास्टर बेडरूम की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके घर का जो मुखिया होता है वो उस जगह पर विश्राम करेगा। अगर आपका जो मास्टर बेडरूम है वो आपका दक्षिण पश्चिम में होता है तो इससे क्या होगा, जो घर के जो मालिक हैं उसका जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा बना रहता है और घर के अंदर समृद्धि भी आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करें कि जो हमारा बेडरूम होता है वो हमारा किस जगह पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब होता है कि वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये सबसे गलत माना गया है वास्तु के अंदर कि आपका जो मास्टर बेडरूम है वो आपका पूर्व में या फिर जो दक्षिण पूर्व है इस तरफ आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में आपका बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका आप खास ख्याल रखें। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो घर है वो आपका दक्षिण पूर्व में है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दंपत्ति होते हैं, मतलब जो पति पत्नी होते हैं, उनके बीच एक तो झगड़े काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक तो ये कारण होता है। इसके अलावा अगर आपका जो बेडरूम है वो अगर आपका उत्तर पूर्व की दिशा में है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां होती हैं वो काफी ज्यादा घर के अंदर आएंगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि जो हमारा बेडरूम होता है वो हमारा कहाँ पर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बेड होता है उसका जो सिरहाना होता है वो हमारा किस ओर होना चाहिए। देखिए, हमारे घर का जो सिरहाना है अगर वो आप साउथ में रखते हैं तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है वास्तु के हिसाब से। आप ईस्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप साउथ में रखिए चाहे ईस्ट में रखिए, इससे आपका जो स्वास्थ्य है वो आपका काफी अच्छा रहेगा। किसी भी कंडीशन में आप नॉर्थ की तरफ उसको मत रखिएगा, बेड के सिरहाने को। आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि सोते समय आपका जो सिर है वो आपका साउथ की तरफ होना चाहिए और आपकी जो पैर है वो आपके नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। ये सबसे बेस्ट पोजीशन मानी गई है वास्तु के हिसाब से। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने समझ लिए कि वास्तु के हिसाब से हमारी जो दिशाएं वो हमारी किस तरह से होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो बेड होता है वो आप कोशिश कीजिए कि वो लकड़ी का ही होना चाहिए। अगर वो धातु या फिर लोहे का है, ठीक है, जो आपका मेटल होता है उससे अगर आपका बेड बना हुआ है तो वो घर में आपके नकारात्मक ताकतें पैदा कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से अगर आपको बचना है तो आप कभी भी घर के अंदर मेटल के जो बेड होते हैं उनका यूज मत कीजिए। हमेशा वुडन बेड की तरफ ही आप चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा बेडरूम होता है उसकी जो दीवारें होती हैं उस पर हम रंग कौन सा कराएं, क्योंकि रंग जो होते हैं वो हमारे जीवन पे काफी इफेक्ट डालते हैं। तो ये भी आप काफी सोच समझ के डिसाइड किया करिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में जो हम कलर रखते हैं वो आपको ऑफ वाइट रखना है, या फिर जो बेबी पिंक आता है वो आप कलर रखिए, या फिर जो क्रीम कलर होता है वो आप रख सकते हैं। तो ये तीन कलर हैं जो वास्तु के हिसाब से सबसे बेस्ट होते हैं। तो आप इनका भी ध्यान रखिएगा। और वास्तु हमें ये भी कहता है कि बेडरूम के अंदर कोई भी आपका डार्क कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल काफी डार्क कलर्स चल रहे हैं जो बेडरूम में हम यूज में लेते हैं। अगर आप वास्तु के अनुसार अपना घर बना रहे हैं तो बेडरूम के अंदर आपको वो डार्क कलर यूज में नहीं लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेडरूम से रिलेटेड जो हमें ध्यान में रखने हैं घर बनाने से पहले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।